नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज का जो विषय है वो वैचारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा अक्सर होता है, विशेषकर अगर किसी समाज में शिक्षा कुछ ठीक से न हो रही हो, शिक्षा के नाम पर बस तरह तरह का जगह जगह का कलेक्शन दूर दूर का अपने देश समाज से कटा हुआ चल रहा हो, तो बेचारे बच्चे ही नहीं बल्कि उनको पढ़ाने वाले भी और उस पढ़ाई को नियंत्रित करने वाले विद्वान भी धीरे धीरे अपने ही समाज के सत्य से दूर हो जाते हैं और विश्व के विषय में भी इसी प्रक्रिया में वो वस्तुतः अलग थलग पड़ जाते हैं, जैसे आइसोलेशन कहते हैं, क्योंकि न तो वो विश्व का सत्य जान पाते और न ही अपने देश का। अब ये विषय इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं एक ही दिशा में ज्यादा खींच जाऊं और एक वीडियो में सब बातें ना आए। मेरा प्रयास है कि एक ही वीडियो में सब बातें आ जाएं संक्षेप में, सूत्र रूप में, क्योंकि ये उसके ही काम का है जो थोड़ा पढ़ता है, सोचता समझता है। तो मैंने थोड़े पॉइंट्स बना लिए हैं इसलिए, जिससे कि काफी समय न बहुत ज्यादा लगे। तो सबसे पहली बात आती है समाज और दूसरा है राष्ट्र। अब जहां तक समाज और राष्ट्र दोनों की बात है, भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, शास्त्रों ने, शास्त्रज्ञों ने इन दोनों ही विषयों पे इतना गहन, इतना व्यापक, इतना विस्तृत चिंतन किया है कि संसार में कहीं भी अभी जो साहित्य मिलता है तो उससे पता चलता है कि वो संसार में दुर्लभ है। अगर पहले कभी किसी सभ्यता, किसी समाज में रहा होगा तो वो अब सुलभ नहीं है। हम लोग अंग्रेजी माध्यम से ही जान पाते हैं दुनिया को, तो उसमें तो सुलभ नहीं। कोई और भाषा हो जिनके बारे में हम लोग अपरिचित ही हो, अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो, प्राचीन मेक्सिको, पेरू आदि में हो, तो हमें पता नहीं। तो प्राचीन काल से ही हिंदू समाज की जो मुख्य विशेषता है अभी जो देखने को मिलती है, वो संसार से जो लोग घूमने आते थे, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि से आए, चीन वगैरह से भी आए, जापान से भी आए, तो जो पुराने इस तरह के पर्यटकों के विवरण मिलते हैं या उनके विद्वानों के भी जो विवरण मिलते हैं, मुसलमानों में से भी जो आए, चाहे वो आपका अलबरूनी हो या कोई भी, उनसे पता चलता है कि भारतवर्ष का एक जो हिंदू समाज है वही भारतवर्ष था पहले। तो जब तक मुसलमान 13वीं 14वीं शताब्दी से थोड़ा ताकतवर नहीं हुए हैं तो उनको कोई गिनता नहीं था। 13वीं शताब्दी तक भारत में मुसलमानों की उपस्थिति नगण्य थी, जैसा मैंने अपनी पुस्तक कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत में दिखाया है। तो हिंदू समाज, भारतीय समाज यानी हिंदू समाज, यही सारा संसार मानता था। तो हिंदू समाज की संरचना, उसकी इकाई, उसका विस्तार, उसके आपस के व्यवहार, आहार विहार, वेशभूषा, परस्पर का शिष्टाचार, विवाह, संबंध, संतान, संपत्ति, संपत्ति में अधिकार, अधिकार का संपत्ति वितरण का स्वरूप, अलग अलग संस्थाओं की संरचना, राज्य, इन सब के विषय में इतना विस्तृत चिंतन भारतीय शास्त्रों में, यानी हिंदू शास्त्र तो कहेंगे, हिंदू शास्त्रों में रहा है, जो ज्ञात रूप से संसार में और कहीं पाया नहीं जाता। तो इससे पता चलता है कि हिंदू समाज जो चल रहा था उसके जो सिद्धांत हैं, जो आधार हैं और जो व्यवहार हैं, तीनों सुस्पष्ट थे, परिभाषित थे और बहुत ही इस विस्तार से प्रतिपादित थे। अब ये प्रतिपादित होना अच्छा है कि बुरा है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा, अरे इतना कंट्रोल भी नहीं, लेकिन कंट्रोल किसी का था नहीं, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये था और इतना विस्तार से अभी का जो ज्ञात संसार है उसमें
अभी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले संसार में कहीं नहीं था। अब तो इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने भी अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए हैं, नियम बनाए हैं, लेकिन पहले नहीं था। तो ये जो भारत का अभी बचा हुआ क्षेत्र है, उसमें जो राज्य नाम की इकाई है, वो तो उसी तरह सुपरिभाषित है जैसे भारत में पहले सभी इकाइयां परिभाषित थी। और दुनिया में राज्य परिभाषित है। ये दुनिया यूरोप की नकल से ही बनाया है ये संविधान, और इसकी संरचना जो अंग्रेजों ने बना दी है उसी को रख के उसी में थोड़ा विस्तार किया है, थोड़ी जटिलता लाई है, थोड़ा कुछ और मिलाया है, मूल वही है। तो ये राज्य तो परिभाषित है भारत में, अच्छे से परिभाषित है। इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका विस्तार से प्रतिपादित है। तीनों ही इकाइयां अधिकार संपन्न भी हैं और प्रभुता संपन्न हैं, और विधिक रूप से इन्हीं की मान्यता है। कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया उसे ही न्याय कहा जाता है। विधानसभा और संसद ने जो नियम बना दिए उनको ही कानून कहा जाता है, विधि कहा जाता है, या संविधान जो सब नेताओं ने मिलकर बनाया उसको आधार कहा जाता है कानून बनाने का। और प्रशासन तंत्र जो करता है उसी को माना जाता है कि भाई ये हो गया, जो हो गया तो हो गया। हजारों घटनाएं हैं, प्रशासन कहीं ताला लगा देगा, कहीं किसी का कुछ भी कर देगा, तो वो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रशासन की कोई भीषण गलती भी हो तो सामान्यतः उसको सुधारा जाता है, पर उस गलती करने वालों को यहाँ दंडित नहीं किया जाता। तो प्रशासन बहुत प्रभुता संपन्न है। प्रशासन के शीर्ष पर बैठे हुए शासक बहुत प्रभुता संपन्न है। विधायिका प्रभुता संपन्न है, उसी को मान्यता है कि वो कानून बना सकती है, और जुडिशियरी संपन्न है। तो लेकिन अन्य कुछ विधिक रूप से मान्य वही है जो इन तीनों के द्वारा मान्य हो, यानी जिसके लिए कानून बनाया हो सरकार ने, और वो कानून बनाते हैं जो वहां चुन के जाते हैं, वो एमपी, या प्रांतों के लिए कुछ कानून एमएलए, और उसके विषय में निर्णय देती हैं जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि। वो जिसको मान्य करें वही मान्य है, और कोई चीज मान्य नहीं है। जैसे यूरोप के सभी देशों में चर्च मान्य है कानूनन, चर्च की इकाइयां, चर्च के बिशप सारी चुने जाते हैं। लोअर हाउस जिसे कहते हैं उसमें तो जनता के द्वारा चुने आते हैं, और अपर हाउस या उच्च सदन जो है, जैसे भारत में राज्यसभा है, उसमें सारे बिशप, फादर आदि आदि, डायोसी आदि चुने जाते हैं, तो उनकी सत्ता मान्य है। बिशप, डायोसी आदि की सत्ता कानूनन मान्य है, वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च को कानूनन ये शक्ति प्राप्त है कि वो इतने तरह के स्कूल चलाए, उस पर ऐसा नियंत्रण रखे। तो यूरोप में राज्य की इन तीन इकाइयों के अतिरिक्त चर्च को और चर्च के द्वारा संचालित बहुत सी संस्थाओं को विधिक मान्यता प्राप्त है। मुस्लिम देशों में मदरसों आदि को विधिक मान्यता प्राप्त है। बौद्ध देशों में बौद्ध संघों को विधिक मान्यता प्राप्त है। भारत में विधिक मान्यता केवल उसे ही प्राप्त है जिसे राज्य मान्यता दे दे। मठ मंदिर आदि को कोई अलग से विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है। सरकार जब चाहे तो किसी का अधिग्रहण कर लेती है, उसमें कितना दान है, उस दान से प्राप्त धन का क्या उपयोग करना है, ये मठ के लोग स्वयं नहीं तय कर सकते, सरकारें तय करती हैं। एक कमेटी बना देती हैं देख सहमति आदि के लिए, लेकिन सब कुछ सरकार के हाथ में। शिक्षा सरकार के हाथ में। समाजवादी दौर में तो खेती, पशुपालन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार सभी कुछ सरकार ने ले लिया था। शिक्षा अभी भी सरकार के हाथ में है। सूचना और संचार मुख्यतः सरकार के नियंत्रण में है, यानी प्रशासन और विधायिका तथा जुडिशियरी के नियंत्रण में। ठीक है ना? अब इसमें कई बातें आती हैं जिस पर अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको देख लें कि इसका क्या अर्थ है। अब बचा राष्ट्र। तो राष्ट्र के विषय में जो भारत में अभी स्थिति है, तो राष्ट्र की कोई परिभाषा भारत के संविधान ने मान्य नहीं की है। भारत के किसी पार्टी के नेता ने घोषणा भी नहीं की है कि राष्ट्र क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अवश्य ये बारंबार घोषणा की है कि भारत अनेक राष्ट्रीयताओं का संघ है, कोई एक राष्ट्र जहां नहीं है, ये 20 राष्ट्रों का
नेशनलिटीज का एक फेडरेशन है, और संविधान ने ये कहा है कि ये राज्यों का संघ है, वहां उसने राष्ट्र नहीं कहा है। राज्यों को कितनी स्वायत्तता प्राप्त होगी ये उसमें निर्धारित है, राज्यों का संघ है, और केंद्र को अंत में कुछ बातों के लिए पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। तो ये तो है, लेकिन राष्ट्र शब्द संविधान में भी नहीं है। राष्ट्र शब्द भारत की कांग्रेस पार्टी या भाजपा या कोई भी प्रमुख पार्टी परिभाषित नहीं करती। कभी कभी भाषण में बोल देते हैं लोगों को, वैदिक काल से जो शब्द चला आया है वो सुनने में अच्छा लगता है तो उनको खुश करने के लिए राष्ट्र शब्द बोल देते हैं। राष्ट्र की कोई विधिक मान्यता अलग से जो वैदिक धारणा है उसकी नहीं, नेशन स्टेट की मान्यता है। भारत जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, इतनी ही मान्यता है। राष्ट्र की कोई मान्यता नहीं है, कोई परिभाषा भी नहीं है, संसद ने आज तक नहीं की। तो राष्ट्रवादी भाषण में देते हैं नेता लोग। कुछ संगठन भी हैं जो राष्ट्र की बहुत बात करते हैं, लेकिन न तो उन्होंने कभी इस बात की आलोचना की, आलोचना माने निंदा नहीं होता, इस बात का विमर्श नहीं किया, चर्चा नहीं की, संदर्भ तक नहीं दिया, उल्लेख तक नहीं किया कि राष्ट्र हमारे संविधान में परिभाषित हो। न ये कहा कि जब हमारे संगठन के द्वारा अच्छी तरह प्रशिक्षित दीक्षित लोग सत्ता में आएंगे तो वो राष्ट्र को परिभाषित करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। तो इस प्रकार हमारे जो धर्म क्षेत्र के आचार्य आदि हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि राष्ट्र और धर्म दोनों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया जाए, या तो शासन इन विषयों में समाज को छोड़ दें और वो अपना जो बाकी है, संचार है, विदेशी संपर्क है, मुद्रा है, बड़े बड़े उद्योग हैं, इनको करे, रक्षा करे विशेष कर देगा, और इसमें नहीं पड़े। तो ऐसा किसी धर्म के आचार्य ने भी, हिंदू धर्म के किसी आचार्य ने नहीं कहा है। ऐसा किसी अपने को हिंदू संगठन कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि अनेक संगठन है, उन्होंने भी नहीं कहा है। तो राष्ट्र के विषय में समाज बहुत अस्पष्ट है, कोई नहीं जानता कि राष्ट्र माने क्या, एक शब्द है जिसे बोलते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि कौन सा शब्द किस धातु से निकला है या हमारे शास्त्रों में उसका क्या अर्थ है, ये इसकी चर्चा अलग से हमने कई भाषणों में की है, आगे भी करेंगे। अभी ये है कि इस समय जो राजनेता भाषण में तो हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र आदि बोलते रहते हैं, लेकिन उनके सारे ही व्यवहार से ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो हिंदू समाज के विषय में कोई भी स्पष्ट धारणा रखते हैं, और जो रखते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि वो कैसी विचित्र सी, अराजक सी, बिखरी हुई सी और बहुत ही लज्जाजनक भी धारणा है। तो भारत के सभी समकालीन और महत्वपूर्ण गंभीर राजनेता जब समाज शब्द बोलते हैं या लिखते हैं या संबोधित करते हैं, तो वो भारतीय समाज नाम का एक काम चलाऊ या काल्पनिक या मनमाना कोई विचार, कोई मनमानी अवधारणा बोलते हैं। हर बात वो भारतीय समाज के लिए जो बोलते हैं उसमें उनके अनुसार हिंदू, मुसलमान, ईसाई और फिर हिंदुओं के जो अन्य पंथ हैं जो थोड़ा अलग अपनी विशेषता पर बल देते हैं, जैन, बौद्ध, सिख आदि, वो और फिर जो नव बौद्ध अपने को कहते हैं, ऐसे भीमराव अम्बेडकर के शिष्य, और भीमराव अम्बेडकर को नाम है, उसके सहारे तरह तरह का कुछ भी बोलने वाले, जिनको न भगवान बुद्ध से मतलब है, न भीमराव अम्बेडकर के विचारों से भी मतलब है, अपने को भीम 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 चिल्लाने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, और उनके अनुयायी भी अब अच्छी संख्या में हो गए हैं कांग्रेस के द्वारा भली भांति उनको छूट देने से, कोई अनुशासन नहीं होने से। तो ऐसे बहुत लोग हो गए हैं, और सब लोग जब कहते हैं अपना समाज, भारतीय समाज, तो उनका इन सबसे आशय होता है। इस संपूर्ण भारतीय समाज के हित या कल्याण का दावा हमारे नेता करते हैं। अब जब कोई नेता ये कहता है कि हम संपूर्ण भारतीय समाज का हित करेंगे, आजकल मोदी जी बहुत कह रहे हैं 140 करोड़ भारतीय, सबके साथ हम न्याय करेंगे, तो क्या होता है, आप एक ही स्ट्रोक में, जिसको आजकल के अनुयायी मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन अन्य नेता भी यही मास्टर स्ट्रोक करते रहे, एक ही स्ट्रोक में आप भारत के इतिहास को शून्य कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? क्योंकि आपकी इस बात में ये कहीं निहित नहीं है कि कोई एक हिंदू समाज था, उस पर बाहर से कोई आक्रमण हुआ, फिर भारत के भीतर आक्रमण नहीं हुआ। मान लो, जैसे मैं भी मानता हूं कि कोई ऐसा बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, झूठ है, हमने कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत में, लिखा है। वो लोग भारतीय क्षेत्र के ही थे, चाहे गोरी गजनी हो, चाहे आबर बाबर हो,
यही कैसे सब घूर भी हमारा था, खुरासान फरगना भी हमारा था, सभी जानते हैं। अभी अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक ये भारत के अंग। तो आक्रमण तो नहीं हुआ, यहीं के लोग आए। सिकंदर सिकंदर तो कहीं आया गया नहीं, उधर आके ऐसे घूमघाम लौट गया पिट के। आक्रमण तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भीतर ही लोगों ने इस्लाम, बाहर का एक विचार था इस्लाम, उससे प्रभावित होके हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। चाहे मारे जाने से किया, पीटे जाने से किया, हराए जाने से किया, लोभ से किया, त्याग कर दिया। तो अभी उसमें स्थिर है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। 16वीं शताब्दी से विशेषकर भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है और वो बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई। मैंने अपनी पुस्तकों में उसके आंकड़े, तो वो बन गए हैं। और फिर अंग्रेज जब आए तो उन्होंने बहुत लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की, उसमें से कुछ बने। 47 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कई जगह ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि में, जाओ वहाँ हिंदू कोई नहीं जा सकेगा, हिंदू धर्माचार्य नहीं जा सकेगा, तुम जाओ। तो वहाँ ईसाई बन गए। देश के भीतर भी कई जगह काफी संख्या में, उल्लेखनीय संख्या में ईसाई हो गए। तो ये तो समाज हो गए। अब समस्या ये है कि एक तो इसके विषय में कोई नेता कुछ नहीं बोलता कि भाई अगर संपूर्ण भारतीय समाज एक है तो इसमें से जो इस्लाम को मानने वाले अपने को कहते हैं, वो तो रोज घोषणा करते हैं कि हम ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, हम भारत में केवल इस्लाम फैलाएंगे। और पोप आया था तो उसने उतरते ही कह दिया कि अगली सहस्त्राब्दी यानी अगले 1000 वर्षों में पूरा एशिया हम क्रिश्चियन बनाएंगे, जिसमें भारत शामिल भी है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहें फैला के और फिर बाद में प्रणाम करके उनका बहुत स्वागत किया। हाँ साहब आइए, आप भारत को ईसाई बनाने आइए। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही उसका स्वागत किया, क्योंकि अगर कोई देशभक्त और धर्मनिष्ठ सरकार होती, आप जानते हैं मैं अटल जी का बड़ा प्रशंसक हूँ, पर इस विषय में आलोचक हूँ। वस्तुतः किसी देशभक्त सरकार को ये चाहिए था कि जैसे कोई कहता है कि हम भारत को ईसाई बनाने वाले हैं, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देता, यही स्वाभाविक है, लेकिन नहीं किया। तो इससे स्पष्ट है कि भाजपा के नेताओं को भी इस विषय में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या भारतीय समाज में हिंदू भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि विविध देवी देवता की उपासना, विविध पंथ, विविध मत हो सकते हैं और सबको आपस में सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर रहना चाहिए, उसको भी आप भारतीय समाज मानते हैं। और जो कहता है कि हम यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैला देंगे, क्रिश्चियनिटी का व्यवहार में क्या मतलब है, तो शब्द है, शब्द को गांधी जी के समय से भ्रम में दे दिया गया कि सरकार में झूठी बात है। वो तो ये कहता है कि केवल जीसस, जोशुआ मसीह और उसके बाप, कोई सातवें आसमान में कोई डिवाइन सोल है, कोई है दिव्य। हमारी परिभाषा में तो उसको भूत प्रेत जैसा समझ में आता है, लेकिन वो कुछ कहते हैं कोई बहुत ही पावरफुल डिवाइन है जिसका एक ही राइवल है शैतान। ऐसी कोई शैतान जिसकी बहुत ही प्रबल प्रतिस्पर्धी सत्ता है, ऐसी कोई डिवाइन पावर सातवें आसमान में है और उसका एक ही बेटा आज तक हुआ जोशुआ। और अब उसको सब लोग स्वीकार करें, इसके लिए काम करना, आत्माओं की फसल काटना, ये क्रिश्चियनिटी का लक्ष्य है, ये तो घोषित है। और इस लक्ष्य से कम 22 या 23 चर्च भारत में अलग अलग काम कर रहे हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड है, तो चर्च ऑफ फ्रांस है, चर्च ऑफ जर्मनी है, चर्च ऑफ यूएसए है। यूएसए के 3-4 चर्च हैं, इंग्लैंड के भी 7-8 चर्च हैं, लेकिन एक चर्च ऑफ इंग्लैंड है, यूनिटी। इस प्रकार के कम से कम 22 चर्चों का मुझे पता है, हो सकता है और भी हो, 22-23 चर्च भारत को क्रिश्चियन बनाने के लिए, जिसका अर्थ है हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर देने के लिए, इस विचार को कुचल देने के लिए कि बहुत सारे मत और पंथ जो हैं उनको आपस में सार्वभौम मूल्यों के आधार पर रहना चाहिए, मनुष्य को मानवीय मूल्यों के, मानव धर्म के आधार पर परस्पर व्यवहार करना चाहिए, इसको कुचलने के लिए कार्यरत अनेक समूह भारत में सक्रिय हैं पूरी प्रचंडता से, और उन्होंने अपना एक प्रभाव बना लिया है। यानी हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए बहुत ही प्रबलता से, सक्रियता से, संपन्नता से सक्रिय लोगों को भी वो भारतीय समाज कहते हैं। और जो कहता है कि उपासना पद्धति कुछ भी हो, लेकिन आपको सार्वभौम मानव मूल्य, सत्य, अहिंसा आदि मानना चाहिए, उसको भी भारतीय समाज कहते हैं। तो इसका मतलब कि भारत के राजनेता इस विषय में लोगों से आंखें चुराते हैं।
लोगों से सत्य कहने से कतराते हैं, लेकिन वो सोचते यही हैं कि ठीक है, जब तक हिंदू हैं बड़ी संख्या में तो इनको संबोधित करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वोटर हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए कभी मंदिर जाएंगे, कभी तिलक लगाएंगे, कभी पूजा करेंगे, कभी इस त्योहार में जाएंगे, नवरात्र में जाएंगे, दुर्गा पूजा में जाएंगे, विजयादशमी में जाएंगे, रामलीला में जाएंगे, सारे ही काम करेंगे, कृष्ण लीला में जाएंगे, विविध देवी देवताओं की पूजा में जाएंगे ताकि हिंदू वोटर प्रसन्न रहें और वोट दे दें। लेकिन हिंदू धर्म के नाश के लिए सार्वजनिक घोषणा करते हुए जो सक्रिय हैं उनको भी खुश करेंगे। अभी मोदी जी गए थे पादरियों के बीच, वो शाम बोलते हैं उसको, संस्कृत से ही लिया है उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ शाम कहते हैं तो उसको भी शाम कहते हैं। तो उस शाम को वाचन करने गए थे चर्च में, और उनकी वेदी में, जो उनके यहाँ वेदिका होती है, बलवेदी होती है, उस बलवेदी के सामने मस्तक झुकाया और वो पढ़ा शाम। तो फिर इसका मतलब नेताओं के लिए सभी भारतीय नागरिक वोटर हैं जिनको तात्कालिक रूप से प्रसन्न करते रहने के लिए तरह तरह की बातें करना है, नटखट करना है। सौंप करे भगवान हंसे, देन कहे न कि जाए, गोपिकाओं के लिए कहा था। तो ये गोपिकाओं को भी मात करने वाले, सौंप करें भगवान हंसे, देन कहे न कि जाए, हाँ हाँ हम पक्के हिंदू हैं, हाँ हम त्रिपुर लगाते हैं, हाँ हम रामलीला देखने जाते हैं, हाँ हम रामलीला में धनुष भी चलाते हैं, तो कोई राम हो, वो सब भी करते हैं, गदा भी उठाते हैं, सब करते हैं, हनुमान जी की जयकारा भी करते हैं, और हिंदू धर्म के नाश के लिए प्रबलता से सक्रिय लोगों के पास भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आप खूब भारत को मुसलमान बनाइए, आप बहुत अच्छे हैं पोप जी, पादरी जी, डायोसी जी, फादर जी, बिशप जी, भारत को क्रिश्चियन बनाइए, क्या फर्क पड़ता है, हम है ना, संभालेंगे। फिलहाल हमको वोट लेने दीजिए, धीरे धीरे आप कर लीजिए। जिस दिन आप, अब ये उन्हें ध्यान नहीं रहता कि जिस दिन ये क्रिश्चियन हो गए तो हमको डांट मार के हटा देंगे। तो पता नहीं किस दुनिया में है, जो भी है वो हो जाना। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारतीय समाज के विषय में भारत के सभी नेता अस्पष्ट हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ही नेता कई बार कहते हैं हम शताब्दियों गुलाम रहे। अभी मोदी जी कई बार कहते हैं, अब ये तो बहुत बड़ा घपला है। एक और तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ लोग मुसलमान बन गए, कोई बात नहीं, कुछ लोग ईसाई बन गए, कोई बात नहीं, मुसलमानों ने खूब मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, 5 जनी की बलात्कार किया, हत्या किया, हाँ हाँ बहुत दुखद है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप बने रहो और करे रहो इस्लाम के फैलाने का काम। और पादरियों ने झूठ बोला, वनवासियों को चला, योगी कमीशन की रिपोर्ट है, और गोवा का हम जानते हैं हथकटा चौक है, अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बने तो हाथ काट दिए जाओगे। इस तरह से भयंकर अत्याचार, हत्याएं की। अभी लक्ष्मणानंद जी स्वामी की हत्या की क्रिश्चियन मिशनरियों ने वहां, है ना। तो ये सब पाप करते रहो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कहते क्या है, हम शताब्दियों गुलाम रहे। तो किसके गुलाम रहे भाई? अब कौन गुलाम रहा? मुसलमान गुलाम रहे क्या? शताब्दियों गुलाम आप किसके लिए कहते हैं? आपके लिए तो मुसलमान ईसाई सब समान पर जाए, तो मुसलमान गुलाम रहे क्या भारत में? ये कहना चाहते हैं क्रिश्चियन गुलाम रहे क्या? और अब आप उनका उद्धार कर रहे हैं ना। या आपका आशय हिंदुओं से है और गुलामी से आपका आशय यह है कि अगर कोई मुसलमान बन गया तो वो हिंदू गुलाम हो गया, और अगर कोई क्रिश्चियन बन गया तो हिंदू गुलाम हो गया। तो फिर ये कहिए ना, अगर कलेजा है तो। ये तो आप नहीं कहते, तो गुलामी से आपका क्या आशय है? कि मैं शासन में नहीं था इसलिए ये गुलाम था? क्योंकि इतना इस्लाम और ईसाइयत को इतना स्कोप तो कभी कभी होता था। कोई कोई उन्मत्त मुस्लिम शासक आता था तो थोड़े समय के लिए उत्पात करवाता था, शेष समय तो आप पढ़ लीजिए, इस्लाम के बारे में बड़ा झूठा प्रचार हुआ है, जैसे हमेशा वो करते रहते थे सारे मुस्लिम राजा। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसा कमीना राजा भी आए दिन कहीं महाराज जसवंत सिंह से, कहीं सबसे, और अकबर ने तो मान सिंह के जरिए ही सारा काम किया। कोई उदय उदय सिंह राठौर से औरंगजेब ने काम लिया, जोधपुर के महाराजा से काम लिया। तो सब रोज मिलते थे प्रेम से, जैसे आप रोज मिलते हैं मुसलमानों से। तो फिर गुलाम कैसे हो गए? अगर अकबर और मान सिंह में परम घनिष्ठता और आत्मीयता है, और अगर औरंगजेब और उदय सिंह राठौर और जोधपुर के महाराजा रोज मिलते हैं, वो उनको खिला देते हैं, खिलअत देते हैं,
तरह तरह से उपहार देते हैं, गले मिलते हैं, स्वागत करते हैं, ये संबंध है, तो वो गुलामी का दौर कैसे हुआ? आप उसको वैसे ही लिखिए ना कि एक समय था जब औरंगजेब था और औरंगजेब कभी कभी इशारा करके कुछ मंदिरों को तुड़वा देता था और साथ ही वो जसवंत सिंह को खिला देता था और उदय सिंह राठौर को उसने बहुत कुछ बख्शा, इनाम बख्शीश दी और उदय सिंह राठौर ने शिवाजी के विरुद्ध भीषण संघर्ष किया, सब लिखिए। तो वो एक व्यक्तियों की तरह व्यक्तियों का किस्सा बताइए ना कि अमुक अमुक व्यक्ति थे, ये आपस में ऐसे लड़ते थे। फिर आप गुलामी कैसे कह रहे हैं? कौन गुलाम था? अगर मुसलमान और ईसाई सब स्वाभाविक समाज के अंग हैं भारतीय समाज के, तो औरंगजेब के शासन होने से, अकबर के शासन होने से, वो भी मान सिंह के साथ मिलकर या उदय सिंह राठौर के साथ मिलकर या महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा के साथ मिलकर, अपने को मुसलमान कहने वाले जो कभी भी हज तक नहीं गए ऐसे कुछ लोगों का शासन होने से और कभी कभी बीच में दंगे फसाद होने से, जैसे पिछले 80 वर्षों से भी बार बार दंगे फसाद हो रहे हैं, कांग्रेस राज में भी, भाजपा राज में भी, भाजपा में कम हुए, कांग्रेस में ज्यादा हुए, तो उससे भारत गुलाम कैसे हो गया? तो इसका अर्थ है कि आप हिंदू समाज को मुख्य समाज मानते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं कह पाते? तो ये समझना पड़ेगा कि ये विचित्र बात है। आप कहते हैं कि भारत शताब्दियों गुलाम रहा, फिर आप कहते हैं कि हम भारतीय समाज को एक साथ आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपका अर्थ है मुसलमान और ईसाई से। पागल आप हैं, बहुत चतुर हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या पर शासन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके भीतर कुछ और है जो अपने समाज से, अपनी जनता से, अपने वोटर से, अपने नागरिक से, जो भी आप मानते हैं उससे शेयर नहीं कर रहे। तो ये तो हुआ समाज के विषय में नेताओं का वक्तव्य। अब राष्ट्र का बताया हमने कि राष्ट्र के विषय में तो किसी नेता ने कुछ कहा नहीं, शब्द बोल देते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र है, भारत महान राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र है भाई? राष्ट्र की तो आपकी कोई परिभाषा नहीं। राज्य से आपका मतलब है? हाँ, तो राज्य ठीक है, राज्य काफी शक्तिशाली है, अंग्रेजों से बड़ा इस समय भारत राज्य है। अंग्रेज भले सब जगह थे लेकिन आधे भारत में ही थे। पाकिस्तान वाला इलाका तो उनके पास 56 तक था, ये वाला हिस्सा 47 में चला गया, लेकिन शेष शेष जो राज्य थे वो तो अंग्रेजों से संधि थी। संधि होने से कुछ नहीं होता, आज भी हमारी अमेरिका और रूस और कई देशों से संधि है, लेकिन ये स्वतंत्र थे। और सच तो बात यह है कि अगर चित्तौड़ के महाराणा भारत संघ में विलय के लिए पहल नहीं करते तो कोई हिंदू राजा भारत संघ में विलय नहीं करता, कुछ नहीं कर सकते थे सरदार पटेल। और भारत की सेना क्या महाराणा से लड़ने जाती? हमारे वीर क्षत्रियों से और उनकी सेना से लड़ने जाती? बेकार की बात है। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अगर हमारे बड़े महाराजाओं ने, महाराणाओं ने, वीर क्षत्रियों ने अपने अपने राज्य का विलय स्वेच्छा से, सहर्ष, उल्लास से, ये सोच के कि भारत एक बड़ा राज्य बनेगा जहां सनातन धर्म का शासन होगा, विलय नहीं किया होता तो सरदार पटेल की कोई हैसियत नहीं थी कि भारत को एक कर ले। तो आप उसको भी नहीं, उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते। यहाँ तक कि राजाओं से जो संधि की थी कि हम आपको अमुक अमुक पद अवश्य दिया करेंगे, राज्य प्रमुख भी बनाएंगे, प्रिवी पद देंगे, उसको भी बंद कर दिया। वो पारसी या मुसलमान जो भी हो उससे विवाह करके इंदिरा गांधी ने सब बंद कर दिया। खैर, तो एक तो ये स्थिति है कि आप राष्ट्र के विषय में राज्य के अतिरिक्त और क्या सोचते हैं? क्या उस राष्ट्र में धर्म होता है, संस्कृति होती है? आपने धर्म तो कुछ रखा नहीं है, आपके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब समान है, तो भारत राष्ट्र का आपके अनुसार कोई धर्म नहीं है। फिर संस्कृति भी नहीं है, आप कहते हैं हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मोमबत्ती जलाना भी ठीक है, दिया जलाना भी ठीक है, मोमबत्ती फूंकना भी ठीक है, शादी एक 4 बीबी रखे वो भी ठीक है, एक केवल एक ही रखे वो भी अनिवार्य है, नहीं तो उसको हम सजा दे देंगे, दूसरे को सजा नहीं देंगे। अराजक, विशृंखल, मनमानी, विचित्र सी बातें हैं। तो ये तो राष्ट्र का लक्षण नहीं है कहीं भी, और वेदों में जो राष्ट्र के लक्षण है उससे तो इसका कोई संबंध नहीं है। अब मुख्य बात यह है कि हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज बहुत कहते हैं, और सारी पार्टियां हिंदू समाज को ठीक करने में भिड़ी हैं। हिंदू समाज को सुधार दो, हिंदू समाज को हम इसको उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे, श्रेष्ठ समाज बनाएंगे, बहुत उन्नति कराएंगे हिंदू समाज।
समुत्कर्ष निश्रेयसस्यैकमुग्रं परम साधनं नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरतु अक्षया ध्येय निष्ठा तदंतः प्रजागति पुरानिशम। विजेत्री जन संहता कार्य शक्ति विधाया से धर्म से संरक्षण आपकी प्रतिज्ञा करते हैं संगठन वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, कुछ अन्य संगठन इससे मिलता जुलता अन्य करते। वो कौन से समाज को, कौन से धर्म की आप रक्षा करेंगे? धर्म पर कौन अधिकारी है बताने का, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। क्या संघ के अधिकारी बताएंगे या कुछ अन्य संस्थाएं हैं हिंदू की, वो बताएंगे कि धर्म क्या है, या शास्त्र बताएंगे? धर्म के आचार्य बताएंगे। धर्म के आचार्यों को तो आपने विधिक मान्यता ही नहीं दे रखी। तो विधाया से धर्म से संरक्षण भ्रमित करने वाला है या आप ही भ्रमित है? जो भी मुख्य बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदू समाज की संरचना का जो प्रश्न है, तो हिंदू समाज की संरचना क्या रही है? वो कौन सा समाज है जो हिंदू समाज है जिसको आप आगे बढ़ाएंगे, जिसके कल्याण के लिए हर दिन कांग्रेस काम करती थी, अब भाजपा कर रही है, अब कम्युनिस्ट तो करते हैं। तो हिंदू समाज का अर्थ क्या होता है, इसे जानने का क्या उपाय है? तो जहाँ ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि इसके जानने का एक ही उपाय है, हिंदू धर्मशास्त्र। और सबसे ज्यादा उपाय है मानव धर्मशास्त्र। मनुस्मृति जैसे कह दिया, तो कोई मनुस्मृति जलाए तो उसको तो उसी समय जला देना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हिंदू समाज की आधार भूमि को, आधार ग्रंथ को जला रहा है। अच्छा, तो धर्मशास्त्र जो है, चाहे वो मानव धर्मशास्त्र हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, अंगिरा नारद बृहस्पति आदि स्मृति हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, महाभारत हो, रामायण हो, यही तो आधार है ना हिंदू समाज की संरचना के विषय में। एकमात्र आधार हिंदू धर्मशास्त्र। और हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में अधिकारी कौन मान्य रहा है? धर्मशास्त्रों के अनुसार ये बताने का कि हिंदू समाज कैसा रहे, कैसा करे, उसकी जाति आदि की व्यवस्था कैसी रहे, आपस में न्याय कैसे हो, व्यवहार कैसे हो, कौन कैसे बरते, कौन क्या करे, ये सब बताने के अधिकारी कौन माने जाते थे? तो सभी धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ये बताने का अधिकार शास्त्र के और वेद के ब्राह्मण को है। ब्राह्मण ही इनके ज्ञाता होते थे, और सब ब्राह्मण ज्ञाता नहीं होते थे जो बताते हैं अरे वो ब्राह्मण तो ऐसा है। सभी ब्राह्मण ज्ञाता होते हैं वैसे कभी नहीं रहा। जो ज्ञाता ब्राह्मण होता था उसी को प्रमाण माना जाता था, बाकी बाकी काम करें। और केवल शास्त्र नहीं, इसके अतिरिक्त बहुत सी शाखाएं हैं ज्ञान की। राजनीति शास्त्र है, गणित है, ज्योतिष है, वृक्ष शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, हस्त शास्त्र है, अश्व शास्त्र है, सारे ही सबकी पढ़ाई होती थी। उसको भी तो ब्राह्मण भी पढ़ते थे, अन्य वर्ण भी पढ़ते थे, लेकिन धर्मशास्त्र ब्राह्मण भी पढ़ते थे। समाज कैसे चले ये ब्राह्मण बताते थे। 15 अगस्त 1947 तक जो भी मुख्य भारतीय क्षेत्र है उसमें वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण ही हिंदू समाज के विषय में प्रमाण माने जाते रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो भी उन्हीं को प्रमाण मानते थे। और कौन प्रमाण मानता था वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण को हिंदू समाज के विषय में? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रमाण मानते थे। संपूर्ण हिंदू समाज प्रमाण मानता था। यही परंपरा रही। और कुल के स्तर पर, गांव के स्तर पर, खाप के स्तर पर कोई भ्रम हो, कोई विवाद हो, कोई पंचायत हो, कुलों की पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, खाप पंचायत, तो वो पंचायतों में जो निर्णय होते थे वो भी धर्मशास्त्र और परंपरा की, ये परंपरा रही है। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। कोई परंपरा, किसी परंपरा के लिए कभी किसी ने 1947 तक कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि हम धर्मशास्त्र को नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं धर्मशास्त्र स्वयं परंपरा को मानते हैं ना। विवाह के समय कोई पंडित आएगा आपके घर में तो वो कहेंगे इतना इतना तो वैदिक और ये पौराणिक कर्मकांड ये कराइए, इसके आगे का लोकाचार समाज के सयानों से और समाज की स्त्रियों से पूछो, सयानी स्त्रियों से, वो जैसा कहें वैसे करो।
तो ये इस अर्थ में पूरा जनतंत्र है, विवाह में, शादी में, और शिष्टाचार है, लेकिन संपत्ति वितरण आदि जो वास्तविक आधार हैं उनके लिए शास्त्र प्रमाण है। 1947 तक लगातार था, है ना। तो गांव खाप इन सबकी पंचायतें भी शास्त्र और परंपरा के अनुसार निर्णय करती थी, और इसके लिए ये नहीं कि उस समय किताब खोलते थे जैसे जज लोग देखते हैं, कोट करते हैं, नहीं, सबको पता रहता था। कैसे पता रहता था? सामान्यतः विद्वानों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कभी कोई जटिल विषय हो तब बुलाते थे। तो कैसे पता रहता था? तो पठन और श्रवण के द्वारा, उपदेश के द्वारा, कथा प्रसंगों के द्वारा, आख्यान, कथाएं, फिर बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं धार्मिक, भागवत पुराण सुना जा रहा है, कहीं महाभारत सुना जा रहा है, कहीं वाल्मीकि रामायण का श्रवण चल रहा है, इनको बड़ी संख्या में सब लोग सुनते थे। और इसके बाद आख्यान है, फिर गीत हैं, नाट्य हैं, नाटक हैं, रामलीला है, तो सारी ये होती हैं। और इसके साथ ही जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उसको भी, और उसके बाद के और तमाम तरह के उपदेशों के द्वारा, सबसे बड़े बड़े उपदेशक बताते हैं इसके द्वारा, मोटे तौर पे, फिर गीतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा, कहावतों के द्वारा, हर एक को पता रहता था मोटे तौर पे कि धर्म क्या है हमारा और हमारी परंपरा क्या है, सब स्कूल में पता रहता है। तो उस तरह वो निर्णय, मतलब धर्मशास्त्रों की और परंपराओं की बात सर्वज्ञात रही है और उसके आधार पर निर्णय होता था। और उनमें कुल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत विविधता थी, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ आधारभूत बातें थी और एक अद्भुत गतिशीलता थी। तो इसीलिए उस समय शासक अलग से कोई कानून नहीं बना सकता था, वो यही देखता था कि इससे क्या रहा है, क्या नियम। और इस्लाम के आंतरिक मामलों के, मुसलमानों के आंतरिक मामलों में मॉडर्न जुडिशरी भी वही कहती है, कुरान मंगाते हैं, भाई कुरान में क्या लिखा है। ईसाइयों के लिए बाइबिल मंगाते हैं, देखो देखो बाइबिल में क्या लिखा है। लेकिन हिंदुओं के लिए जज साहब खुद ही निर्णायक हैं, अरे भाई तुम कौन हो। तो खैर ये जान लीजिए कि ये चला आया है। तब इसमें बाधा कहां से आई? तो बाधा एक तो इस्लाम के द्वारा आई, हम सभी जानते हैं। मध्य एशिया में इस्लाम जब पहुंचा है, वो स्वतः वहां शक्तिशाली तो 11वीं शताब्दी तक जाके हुआ है, आने जाने लगे लोग। लेकिन क्या है कि जब संदेश आया कि इसमें माले गनीमा का प्रावधान है, खूब लूट कर सकते हो और अनेक स्त्रियों को खुलेआम भोग सकते हो, जो हिंदू राजा और हिंदू व्यक्ति, हिंदू सैनिक अगर करे तो उसको तो महापापी कहते हैं, तो फिर पत्नी के रूप में रखो। पत्नी तो रखने पे खर्च है, 4 ही था उसमें, मुसलमान भी 4 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो रखेले रखो, लौंडी के रूप में रखो, भोग लो। इसका जब मिला और माले गनीमा में खूब किसी अधर्म पूर्वक भी युद्ध करो, पाप के द्वारा भी दूसरे की संपत्ति छीन लो, तो आपस में बांट लो। इस संदेश से मध्य एशिया में जो भारत के तुर्क क्षत्रिय थे, जिन्हें फिर तुर्क कहा जाने लगा, उनको बड़ा लालच हुआ, तो 11वीं शताब्दी के आसपास वहां शक्तिशाली हो गए। हालांकि वो आने तो लगे थे 7वीं शताब्दी में ही, लेकिन बाद में खलीफा की गद्दी भी तुर्कों ने हथिया ली, अरबों को गुलाम बना लिया, अरबों को पराजित कर दिया और तुर्कों ने खलीफा की गद्दी हथिया ली, क्योंकि सोचे खलीफा बनने में बड़ा आनंद है, मौज है। तुर्क जब खलीफा हो गए, लेकिन फिर भी उसमें जो अच्छे खलीफा थे, चाहे हारून अल रशीद हो, चाहे कोई बड़े बड़े खलीफा जो थे पुराने राजाओं की तरह थे, तो उन्होंने भारत से संस्कृत के विद्वान बुलाए, ये सब रिकॉर्ड है, गणित के, विज्ञान के, ज्योतिष के, शास्त्रों के अनुवाद कराए अपनी फारसी भाषा में और तुर्की भाषा में। वो वहीं से गणित यूरोप गई है, सब जानते हैं, इसीलिए उसको हिंदुस्तान कहते हैं गणित। तो वहां से ज्ञान यूरोप गया, खैर वो विषय अलग है। तो मुख्य बात यह है कि लेकिन फिर ये फैलते फैलते पारसी क्षेत्र में आ गए, जो भारत का, वैसे तो भारत पहले मध्य एशिया तक था, लेकिन उस समय जब ये तुर्क फैल रहे थे तो पारसी सभ्यता अपने पड़ोस में पारस में थी, वो भारत का ही अंग था, तो वहां तक आए, वहां बड़ी मारकाट हुई, वो एक अलग किस्सा है। जो सनातन धर्मी थे उसमें से कुछ लोग लड़ लड़ के प्राण दे दिए, कुछ भाग गए और कुछ लोग सूफी बन गए। सूफी में कहने लगे कि वो हिंदू बातों को, लेकिन साथ में वो इस्लाम की खिदमत करने लगे, सेवा करने लगे। खैर मुख्य जो जानने की बात है कि इसी पारसी क्षेत्र में पहली बार हदीसें रची गई। हदीसों में वो सब नियम है, क्योंकि जो मूल कुरान है, मूल इस्लाम है, उसमें ना तो खान पान के कोई बहुत स्पष्ट नियम दिए, बहुत मामूली सी बातें हैं, ना राज्य चलाने का कोई
कहीं उल्लेख ही नहीं है कुरान में या बाइबल में। राज्य संचालन, समाज की व्यवस्था का संचालन, न्याय व्यवस्था का संचालन, आहार विहार के विस्तृत नियम, शिष्टाचार के विस्तृत नियम, ये कहीं मूल इस्लाम में नहीं है। तो ये पारसी क्षेत्र में क्योंकि पहले से हिंदू शास्त्रों का ज्ञान था, तो उसी की नकल में उन्होंने हदीसों में अपनी सुविधा से, जिसमें थोड़ा मनमानी करने को मिले, ऐसी हदीस बना दी। तो हदीस तो मूल कुरान, मूल इस्लाम का पार्ट नहीं है। और भाषा और व्याकरण का ज्ञान था। इसका प्रमाण यह है कि अभी भी सबसे अच्छा कुरान का पाठ करने वाले पारसी क्षेत्र में ही लोग हैं आज भी। और महिलाओं में कुरान का सबसे अच्छा पाठ करने वाली तो इंडोनेशिया की एक मुस्लिम बहन है, क्योंकि वो हिंदू थी 250-300 साल पहले, या कुछ कहते हैं 500 साल पहले, वैसे 300 साल या 300 साल पहले उसके पूर्वज हिंदू थे। फिर इंडोनेशिया में तो भारत से गए हुए लोग ही मुसलमान बने हैं ना। तो वो जो हिंदू से मुसलमान बनी महिला है, बाई है, बहन है, वही महिलाओं में कुरान का पाठ वही कर सकती है। अरब में कोई महिला कुरान का पाठ नहीं करती आज भी, अभी तक। अब कोई आ जाए आधुनिक युग में तो अलग बात है। तो इस प्रकार नियम और उपनियम तो जो भारत के ज्ञान से परिचित थे उन्होंने बताए हैं। मूल इस्लाम में तो कुछ ज्यादा राज्य, समाज, शिष्टाचार, न्याय, संपत्ति वितरण आदि का ऐसा कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, सिवाय लूट मार के, माले गनीमत के। और 11वीं शताब्दी तक पारसी क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव बहुत कम था, इसका रिकॉर्ड है। हालांकि 7वीं शताब्दी से ही मुसलमानों ने वहां आक्रमण शुरू कर दिया था, अरब के मुसलमानों ने, लेकिन बौद्ध और हिंदू बहुत समय तक वहां लोग बने रहे। 11वीं शताब्दी तक अधिकांश इलाके जो हैं वो हिंदू और बौद्ध थे। तो पहला मुसलमानों का युद्ध हुआ अरबों और तुर्कों में, जिसमें तुर्क जीते। फिर तुर्क, क्योंकि तुर्क क्षत्रिय हैं, ज्यादा तेज हैं, तो फिर पारसिकों को भी उन्होंने बहुत निर्ममता से, क्रूरता से मारा खाता। तो पारसिक भी हार गए और फिर वो भी इस्लाम को बोध कर दिए 11वीं-12वीं शताब्दी तक धीरे धीरे। अब इसका लेकिन बहुत सी चीजें ले लें, क्योंकि शिल्प भी तुर्कों के पास था, क्योंकि वो भारतवंशी थे। और सबसे ज्यादा शिल्प कला आज पारसी क्षेत्र में, जिसे ईरान अब कहते हैं, उसमें था। यहाँ तक कि नमाज शब्द भी तो नमस्कार या नमन से बना हुआ पारसी शब्द है ना, जो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल को निर्देश दिया, वो तो सलात का है ना। कुरान में सलात है, नमाज शब्द कुरान में कहीं नहीं, सलात है। तो उसको नमाज शब्द क्यों चला? क्योंकि पारसी में नमस्कार, नमन आदि को नमाज कहते हैं। तो नमाज शब्द पारस के देन है, जैसे अब ईरान कहते हैं। इसी तरह शाह, बादशाह, पातशाह, पातशाह, ये सब पारसी भाषा के शब्द हैं, जो कि हिंदू और संस्कृत से निकले शब्द हैं। तो सारी उपाधियां जो अपने को शाह लगाते हैं, बादशाह कहते हैं, पातशाह कहते हैं, ये तो हिंदू उपाधियां है ना। अरब में न कभी कोई शाह नहीं हुआ, कोई बादशाह नहीं हुआ, कोई पातशाह नहीं हुआ पहले। अब आजकल कुछ भी कर लें, लेकिन 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक संपूर्ण अरब में न तो कभी कोई शाह हुआ, न बादशाह हुआ, न पातशाह हुआ। तो फिर इस पारसी सभ्यता से भारतीय क्षेत्र में लोग आने लगे। समय हो रहा है, इससे जल्दी जल्दी बताएं। और इस तरह अपनी बिरादरी फैलाने के लिए उन्होंने काफी मारकाट की। 13वीं-14वीं शताब्दी से यहाँ बहुत भयंकर मारकाट हुई है। तो वो मुसलमान आ गए। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने और मुसलमानों को उकसाया कि लड़ो हिंदुओं से। तो ये जो है, भारत में जो इस्लाम और ईसाइयत आया है, ये तो हिंदू समाज की संरचना, हिंदू समाज की मान्यता से विपरीत है। और अंग्रेजों ने ये सिखाया कि इनकी निंदा करो, इनकी हर चीज गलत है, और हमारी हर चीज जो अजीब सी है, अटपटी है, वो बहुत श्रेष्ठ है। तो ये हुआ ना। तो हिंदू समाज को बदल डालो, हिंदू समाज का सुधार करो। पहले तो हिंदू समाज में मार काट की मुसलमानों ने जम के। मंदिर को पहले प्रेम से रहो, मिल के रहो, वहां दोस्ती करो, फिर मौका लगा के भीड़ को उकसा दो, मंदिर तोड़वा दो। इसी तरह का चलता रहा, ललकार के कि हम तुम्हारा मंदिर तोड़ने आ रहे हैं। कभी किसी भी मुसलमान जागीरदार की हिम्मत नहीं हुई। शाह बादशाह तो हमारे शब्द हैं, कोई भारत में मुस्लिम बादशाह नहीं हुआ है। तो जागीरदार थे। अकबर क्या है भाई, दिल्ली से आगरा के बीच के इलाके के जागीरदार हैं ये लोग।
कहेगा उस कितने बड़े बड़े राज्य उसी समय है। तो ऐसा जो समाज है जिसको अंग्रेजों ने नष्ट करने का प्रयास किया और उसकी निंदा की, उसमें से बहुत से लोग आ गए कि अब हम मुसलमान होंगे, बहुत से हो गए ईसाई, तो कुछ लोग अब नए आए कि हम नवबौद्ध होंगे। भीमराव अंबेडकर के समय से कि हम तो साहब नवबौद्ध होंगे, तो हम भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, उनको विष्णु का अवतार भी नहीं मानेंगे, उनको बोधिसत्व तथागत आज भी नहीं मानेंगे। उन्होंने जो प्रज्ञा और शील का महान उपदेश दिया है वो भी बेकार है। वो तो हमको उतना आवेग है, इतना रजोगुण है, इतना उन्माद है, दूसरों से घृणा है। अक्रोधे जिनक क्रोधम अब बैरो बैरिणा जिनम, इससे क्या मतलब है? अक्रोध से जीतो, अक्रोध से क्रोध को, मैत्री से बैर को जीतो। नौ बौद्धों का इससे क्या लेना देना भाई? बौद्ध धर्म तो ये सब है ना, अक्रोधे जिनक क्रोधम अब बैरो बैरिणा जिनम। भगवान बुद्ध तो क्या कहते हैं और महावीर स्वामी भी यही कहते हैं, अक्रोध से क्रोध को जीतो, अवैर से वैर को जीतो, सम्यक सम्यक ध्यान, सम्यक वाणी, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण, अष्टांग योग। अष्टांग योग के ही सरल भाषा में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, योग का ही है जैन और बौद्ध दोनों में। वहां तो चित्त की प्रसन्नता, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। भगवान बुद्ध का मुखमंडल देखिए कैसा शांत है। भगवान महावीर स्वामी और सारे ही तीर्थंकरों की प्रतिमा देखिए, वहां इस उन्माद की कहाँ गुंजाइश है? तो उन्मत्त मजहबी उन्माद से और क्रूसेड के जील से उफनते हुए बजबजाते हुए लोग, इनका बौद्ध से जैन से क्या नाता हो सकता है? तो ये आए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम हिंदू समाज की सब चीज बदल डालेंगे, शराब बदल डालेंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये है, आज समय हो रहा है तो संक्षेप में करते हैं कि भारतीय राजनीति के वर्तमान सबके सब नेता जो हैं वो हिंदू समाज को सुधारने की बात करते हैं, इस्लाम को नहीं, ईसाइयत को नहीं। और सुधार से उनका अर्थ है जाति प्रथा का, जातिगत व्यवस्था का ही नहीं। एक तो जाति व्यवस्था का संपूर्ण नाश, पंचायतों का संपूर्ण नाश, कोई खाप पंचायत को ताकत नहीं होगी, कोई ग्राम पंचायत को ताकत नहीं होगी, वैसी जो परंपरागत पंच परमेश्वर वाली धारणा है। और अनुसूचित जाति, जनजाति और अब फिर ओबीसी आ गया 90 में, उनको विशेष संरक्षण देकर शेष हिंदुओं का दमन करना, ये इसको हिंदू समाज का सुधार कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों के समय तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि हम इसलिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं कि बाद में हम हिंदू समाज को सुधारेंगे। और हिंदू समाज को सुधारने का अर्थ यह है कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कृपा पूर्वक अंग्रेज लोगों ने बताई है, उसके पहले तो किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। और फिर ओबीसी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि ने मंडल कमीशन लागू किया है 90 में जाके, तो पता नहीं था कि मंडल का कमीशन बनेगा। तो किसी ने अंग्रेजों के समय से ये घोषणा नहीं की थी कि हम हिंदू समाज का इस प्रकार सुधार करेंगे कि कुछ जातियों का दमन करेंगे और कुछ जातियों को उनके संसाधन दे देंगे, कभी नहीं कहा था। और गांधी जी ने तो कभी सिवाय अनटचेबल्स के और सिवाय अस्पृश्यता के निवारण के और कुछ कहा ही नहीं। वो तो जाति व्यवस्था के विरोधी थे नहीं, जाति और वर्ण दोनों के समर्थक थे गांधी जी। और परंपरागत हिंदू राजाओं और हिंदू धर्माचार्यों ने भी कभी नहीं कहा 1947 तक कि हम 47 के बाद हम भारत में इसलिए विलय हो रहे हैं कि हम वहां जाति नहीं चलने देंगे, पंचायत नहीं चलने देंगे, सनातन धर्म की मान्यता नहीं चलेंगी, किसी ने नहीं कहा। तो जो हिंदू जातिगत भावना में ऊंच नीच लाना अपराध है, इसको सभी हिंदुओं ने सहज स्वीकार किया। वो तो बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि वो हिंदू परंपरा के अनुरूप है। लेकिन इसके अतिरिक्त तो सब जाति को अपनी एक पहचान मानते हैं। हमारी बहुत सी पहचानें हैं। एक ये कि हम अमुक जाति के हैं, फिर हम अमुक विचार के हैं, फिर हम अमुक उपासना पद्धति के हैं। ये तो विविध देवी देवता है। उसी प्रकार विविध पहचान, जाति की पहचान, गोत्र की पहचान एक पहचान है, संप्रदाय की पहचान दूसरी पहचान है, व्यवसाय की पहचान तीसरी पहचान है ना? मल्टीपल आइडेंटिटीज, बहुत प्रकार की पहचान है। ये हिंदू का स्वभाव है ना, आप उसके नष्ट करना चाहते हैं। तो
अगर कोई हिंदू जाति को एक सामान्य स्वस्थ गतिशील मर्यादित व्यवहार वाली संस्था बनाए तो उसको नष्ट करना राज्य का कर्तव्य कहां से हो गया? किस किस परिभाषा के अनुसार, किस आधार पर? तो जब प्रश्न उठता है तो लोग 4 लोगों का नाम लेते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कभी जाति और वर्ण को नष्ट करने कहा नहीं, कभी नहीं कहा, केवल अस्पृश्यता को नष्ट करने कहा, वो संविधान में दर्ज हो गया। तो 4 नेता हैं, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। इन 4 लोगों ने कहा कि हम हिंदू समाज को बदलेंगे। उसमें से जवाहरलाल नेहरू ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगे थे कि जाति नष्ट करो। उन्होंने कहा भाई कुछ सुधार कर दिए, कुछ मुसलमानों को बढ़ावा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू का इसमें जाति संस्था को नष्ट करने का कोई अभियान जवाहरलाल ने कभी नहीं चलाया। तो 3 नेता बने, अंबेडकर, लोहिया और नेहरू। तो अंबेडकर अपने आप को हिंदू से अलग कर लिए, नवबौद्ध हो गए। तो 2 नेता बचे, लोहिया और जयप्रकाश नारायण। अब लोहिया जयप्रकाश नारायण तो हिंदू समाज में बहुत ही थोड़े इलाके में थोड़े समय तक लोकप्रिय रहे, है ना? तो कोई संपूर्ण राष्ट्र में बहुत समय तक लोकप्रिय रहे हुए नेता हैं क्या? और लोकप्रिय भी थे तो ये कि भाई ये बड़े नैतिक हैं, सादगी से रहते हैं, सदाचारी हैं अथवा अच्छे हैं। बाकी वैसे सदाचारी नहीं होंगे हिंदू कसौटी में, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते, अच्छे से रहते हैं, देश के लिए अपनी समझ से जो उचित समझते हैं वो प्रचार कर रहे हैं। तो लोहिया और जेपी का ये सम्मान था। ये तो किसी ने नहीं कहा कि लोहिया और जेपी हमारे महानतम धर्माचार्य हैं, वो जो कहेंगे हम समाज को वैसे ही बनाना चाहते हैं, हिंदुओं ने कहा है क्या? तो तुम किसकी ओर से ये कर रहे हो? तो ये एक सब बात है ना। तो हम तो उनको एक नैतिक व्यक्ति मानते रहे, और अम्बेडकर तो खुद ही अलग हो गए। तो बचे लोहिया और नेहरू, लोहिया और जेपी। तो लोहिया और जेपी को किसने कब धर्माचार्य माना? तो विचित्र बात है ना। और अब नेता लोग लोहिया जेपी का नाम लेके कर रहे हैं। तो चुनाव के समय सही तरीका ये है कि आप चुनाव के समय ऐसे नेता, चाहे वो मोदी जी हों चाहे भाजपा के कोई भी नेता हो, तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि देखिए हम जो है जब चुने जाएंगे, हम हिंदू समाज की परंपरागत व्यवस्था के नाश के लिए चुनाव लड़कर विधायिका में जाना चाहते हैं। कभी किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा। कहिए भाई, अगर आप चरित्रवान हैं, नैतिक हैं, तो चुनाव के समय ये कहिए ना कि हम हिंदू समाज की जो परंपरागत व्यवस्था है उसके नाश के लिए एमएलए और एमपी बनना चाहते हैं। आप में नैतिक साहस है तो ये कहिए, अन्यथा आप अनैतिक व्यक्ति हैं। इसी प्रकार हिंदू संगठन के जो भी लोग हैं उन्होंने भी कभी ये एजेंडा आज तक घोषित नहीं किया है कि हिंदू समाज की परंपरागत संरचना का समूल नाश करने के लिए हम समर्पित हैं। न संघ ने ये घोषणा की है, न किसी अन्य हिंदू संगठन ने, कि हम हिंदू समाज की परंपरागत संरचना का समूल नाश करने के लिए समर्पित हैं। किसी ने घोषणा नहीं की। ये घोषणा नहीं की कि हम जो हिंदू संगठन चिल्ला रहे हैं उसका मुख्य कार्य है हिंदू समाज की परंपरागत संरचना को नाश कर देंगे। किसी ने नहीं कहा। नहीं तो फिर उनको अपने स्वयंसेवकों को, वॉलंटियर्स को ये प्रतिज्ञा करानी चाहिए कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू समाज की परंपरागत संरचना को तोड़ फोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर डालने के लिए तन मन धन से जीवन भर सक्रिय रहूंगा, यही मेरा व्रत है। ऐसा तो संघ में नहीं होता। हमने कभी नहीं सुना कि संघ में ये प्रतिज्ञा कराई जाती है कि चलिए आपने शिक्षा ले ली, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, कुछ भी, फिर प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू समाज की परंपरागत संरचना को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डालने के लिए तन मन धन से जीवन भर कार्यरत रहूंगा, यह मेरा व्रत है। ऐसा तो नहीं कहते हैं ना, आपकी प्रार्थना में ही है। जब तक सत्य निष्ठा से आप ऐसी घोषणा नहीं करते और किस दिशा में काम करते रहते हैं तो ये तो छल है। काम ये करते हैं, प्रतिज्ञा कुछ और करते हैं। ये तो हिंदू संगठन का कार्य नहीं है और ना ये हिंदू समाज की सेवा है। तो इस प्रकार ये सब समझना चाहिए कि ये बड़ी विचित्र बात है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ये जो है ऐसा थोड़ी होता है भाई, आप ऐसे क्यों करते हैं? जब तक आप ये करेंगे, और वर्तमान में यानी इंग्लैंड के समाज में पहले तो कुछ भी समाज शास्त्र नहीं था, 100-150 साल में सब हुआ है। अब इंग्लैंड का समाज व्यवस्थित है। तो अगर आप चुनाव के समय ये घोषणा करिए कि हम जो परंपरागत हिंदू समाज की व्यवस्था है उसको नष्ट करेंगे, और जैसे यूरोप में अलग अलग देशों में वर्गीकरण है, इंग्लैंड में 11 वर्ग हैं समाज के,
और फिर उन्होंने कुछ A1, A2, AB ऐसे करके 7 वर्ग किए हैं, तो उनमें से कोई एक वर्ग लागू करेंगे, वही करिए। लेकिन इंग्लैंड में भी अब तो वर्गीकृत है, ब्रिटिश समाज वर्गीकृत है, तो भारतीय समाज को भी वर्गीकृत करिए। अगर आपने वर्गीकृत कर लिया है तो फिर बताइए कि A कौन है, A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, B कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है, B3 कौन है, कुछ उस तरह से बताइए, घोषित करिए। चुपके चुपके, बाला बाला, इस तरह से हिंदू समाज का नाश करना पाप है, और ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हमारे नेता और हमारे हिंदू संगठन। समाज के विषय में आपकी जो भी धारणा है उसे खुलकर व्यवस्थित रूप में सामने रखिए और कहिए कि हम हिंदू समाज की परंपरागत संरचना के नाश के लिए सक्रिय हैं। तो देखिए आपको कितने लोग समर्थन देते हैं। उस समय तो भारत माता और राष्ट्र को महान बनाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, आप तो धर्म का नाश कर रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि न तो आप सनातन धर्म शास्त्रों के अनुरूप किसी अनुशासन में हैं, कोई आचरण करते, धर्माचार्यों को आप निर्णायक नहीं मानते जैसे सारे संसार में मुसलमान और ईसाई समाजों में है, और आप इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी आदि के आधुनिक समाजों की तरह उसके वर्ग भी नहीं निर्धारित करते, क्योंकि वहां तो वर्ग घोषित है। यहाँ तो आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जनरल कह दिया, ये तो कोई वर्ग नहीं है ना, इनको घोषित करना पड़ेगा कि जनरल वर्ग इसे इसे कहते हैं और उसके ये अधिकार हैं। वहां तो वो पहचान है, जो भी 11 प्रकार के वर्ग हैं वो पहचान है ब्रिटेन के समाज की, ऐसा नहीं है कि वो यूं ही है। तो आप घोषित करिए, ऐसे तो नहीं होता कि आपने कुछ घोषित भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं, और इसके बाद आप हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए कार्यरत भी हैं और उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इंग्लैंड में आपने देखिए, इंग्लैंड का ही है, ब्रिटिश समाज के वर्गीकरण पर अभी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बताया है कि पहले तो उनके दूसरे वर्ग थे। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 21वीं शताब्दी ईस्वी में ब्रिटेन की राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के आंकड़ों ने 2001 ईस्वी में अपने यहाँ के सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण के 5 वर्ग परिकल्पित किए और उन्हें A, B, C, D और E वर्ग चिन्हित किया। उसमें बता दिया है कि 1A कौन होगा, 1A है या A वर्ग कौन है, उच्च प्रोफेशनल और प्रबंधक वर्ग। तो आप भी घोषित करिए ना, फिर उसमें जाति को हटा दीजिए। B वर्ग कौन है, उच्च वर्ग से निम्नतर प्रोफेशनल और प्रबंधक वर्ग। C1 और C2 कौन है, मझोले व्यवसाय और छोटे उद्यमी और स्वयं का व्यवसाय करने वाले, फिर सुपरवाइजरी और तकनीकी काम में लगे हुए। फिर D वर्ग कौन है, नियमित व्यवसाय और अर्धनियमित व्यवसायों में लगे लोग। और फिर E वर्ग कौन है, बेरोजगार अथवा बहुत समय से बेरोजगार लोग। इन 5 वर्गों में ब्रिटिश समाज को वर्गीकृत किया गया है और वस्तुतः तो वहां अंत में इन 5 के आधार पर 7 वर्ग ब्रिटिश समाज में घोषित किए गए हैं। पहला एलीट क्लास है। एलीट क्लास में ब्रिटिश समाज का एलीट क्लास कुल समाज का 6% है। फिर प्रतिष्ठित मिडिल क्लास है। एलीट क्लास में केवल उच्च आर्थिक पूंजी और सामाजिक हैसियत और सांस्कृतिक हैसियत वाले लोग शामिल हैं, जिनमें बड़े बड़े अधिकारी, IT और टेलीकम्युनिकेशन के निदेशक, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, जज, उच्च शिक्षा के प्राध्यापक और वित्तीय प्रबंधक शामिल हैं। डॉक्टर और विज्ञापन जनसंपर्क के प्रमुख निदेशक भी उसी में शामिल हैं। फिर प्रतिष्ठित मिडिल क्लास है जो 25% है। फिर तकनीकी मिडिल क्लास है जो 6% है। फिर नव समृद्ध कर्मचारी हैं जो समाज के 15% हैं। फिर परंपरागत वर्किंग क्लास है जो 14% है। इसमें कारीगर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक के कारीगर, क्लीनर, ड्राइवर, घरों कॉलोनियों की देखभाल करने वाले कर्मचारी आदि आते हैं। फिर एक राइजिंग सर्विस सेक्टर है जो 19% है। फिर एक प्रिकेरिएट है, प्रिकेरिएट माने जो बहुत कमजोर स्थिति के हैं। तो ये करिए ना। और हमको लगता है कि हमारे भारत के शासक इसी प्रकार इंग्लैंड की नकल में ये 7 वर्ग बनाना चाहते हैं, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के लोग सरकारी पदों पर हैं, चाहे वो MLA, MP या मंत्रिमंडल आदि में हैं, अथवा वो जुडिशियरी में हैं, अथवा वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो शायद इसी योजना में इसीलिए चुप है। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ब्राह्मण वहां तो सर्विस में है, पदों में है, तो ब्राह्मण का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड का शासन पढ़ रखा है और वो इस हिसाब से भारत को चलाना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण है
वो ब्राह्मण नहीं है, फिर वो इलीट क्लास में आ जाएगा, एरिस्टोक्रेट क्लास में आ जाएगा। तो वो अपने आप को गांव बिरादरी में जब तक ये व्यवस्था चल रही है तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं यहाँ अपना नाता और रिश्ता के लिए। लेकिन वस्तुतः अपने मन में शायद वो अपने आप को इलीट या जो हमने 7 वर्ग बनाए हैं इंग्लैंड बताए हैं इंग्लैंड के, वो मानते हैं। तो ये छल हमारे जो बड़े पदों पर गए हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको भी छल नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि अब हम कुछ नहीं मानते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन हम वो मानते हैं जो इंग्लैंड में है, इलीट क्लास, अरिस्टोक्रेट, और जो हमने बताया ना फिर ये कारीगर, कुशल कारीगर, कुशल मिडिल क्लास, प्रतिष्ठित मिडिल क्लास, व्यावसायिक मिडिल क्लास। हम कहिए कि हम ये सब बनाते हैं, कम से कम झंझट खत्म करिए, जातिवादी की बात मत करिए। लेकिन वो सब कोई नहीं करता, दोनों नावों में सवार हैं और ये दोगलापन अनैतिक है। और जो मुख्य विषय था कि हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र के विषय में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी अपने को हिंदू संगठन कहने वाला संगठन बिल्कुल स्पष्ट नहीं, वो मनमानी कर रहा है जो अनैतिक है। स्पष्ट करो कि हम ये चाहते हैं, हम अब इसको नष्ट कर देना चाहते हैं तो नष्ट कर दीजिए कानूनन, अब कोई जातिवादी नहीं होगी, क्लास बना दीजिए और क्लास के हिसाब से रिजर्वेशन करिए ना। ऐसा न करना अनैतिक है, अराष्ट्रीय है, असामाजिक है। इतना ही आज कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।